पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उनके समर्थक युवा देवीलाल के तौर पर प्रचारित करते हैं। खुद दुष्यंत चौटाला भी खुद को चौधरी देवीलाल का सियासी वारिस होने का दावा करते हैं। उनका डील डोल बेशक से देवीलाल जैसा है, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार की साझेदारी में उनका पर्दाफाश हो गया। उनके बारे में लोगों की राय बदल गई और इसलिए आज लोग उनके ऊपर सवाल निशान उठा रहे हैं। लोगों ने उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है और दुष्यंत चौटाला की भी जमानत जब्त कराने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला ने एक और ऐसा शर्मनाक कारनामा कर दिया है जिसे जानकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने अपने परदादा चौधरी देवीलाल की फर्जी प्रतिमा लगवाने का काम कर दिया है, भिजवाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला के शर्मनाक काम की और चौधरी देवीलाल की फर्जी प्रतिमा की। चौधरी देवीलाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। किसानों के सबसे बड़े शुभचिंतक नेताओं में शामिल चौधरी देवीलाल का डील डोल और शख्सियत पूरे देश में सबसे अलग थी। लेकिन दुख की इस बात की है कि खुद को देवीलाल का उत्तराधिकारी कहने वाले दुष्यंत चौटाला उनकी शक्ल को भूल गए हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने अपने ही हल्के उचाना के सुदकैन खुर्द गांव में चौधरी देवीलाल की फर्जी प्रतिमा भिजवाने का काम कर दिया है। आप खुद ही देखिए कि ओरिजिनल और इस फर्जी प्रतिमा में कितना फर्क है। आपने देख लिया होगा कि जो 3-4 प्रतिमाएं हैं वो उन प्रतिमाओं में शामिल हैं जो पूरे हरियाणा में लगाई गई हैं। इनकी संख्या 60 से ऊपर है। इनमें चौधरी देवीलाल हूबहू नजर आते हैं। उनका डील डोल, उनकी शख्सियत साफ तौर पर 100% मिलती हुई नजर आती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सुदकैन खुर्द में जो प्रतिमा भेजी है उसमें आपको देवीलाल की 10% भी झलक नजर नहीं आएगी। अगर इस प्रतिमा में से आप हरी पगड़ी को हटा देंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये प्रतिमा चौधरी देवीलाल की है। ना तो शक्ल मिलती है, ना डील डोल मिलता है, ना शख्सियत मिलती है। फिर भी दुष्यंत चौटाला ने इस फर्जी प्रतिमा को लगवाने के लिए अपने ही हल्के उचाना में भिजवाने का शर्मनाक काम कर दिया। सोचने की बात है, अगर किसी कारीगर ने, किसी मूर्तिकार ने अगर खराब प्रतिमा बना भी थी तो दुष्यंत चौटाला को इस प्रतिमा को लगवाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रतिमा को कोई पहचान ही नहीं पाएगा उसे लगवाना सबसे बड़ी मूर्खता कही जाएगी, सबसे बड़ी गलती कही जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा के रिजेक्ट होने के बावजूद उसे लगवाने के लिए भेज दिया है। यानी दुष्यंत चौटाला कहने को और दिखाने को तो खुद को चौधरी देवीलाल का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में वो चौधरी देवीलाल को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करते हैं। आप खुद ही बताइए, जो इंसान अपने परदादा की शक्ल भूल गया हो उसे आप उसका वारिस कैसे कहेंगे। दुष्यंत चौटाला को ये प्रतिमा भेजने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। इस प्रतिमा को जल प्रवाह कर देना ज़्यादा बेहतर रहता, बजाय कि इसको लगवाना उन्होंने जरूरी समझा। चौधरी देवीलाल की इस प्रतिमा को देखकर आप नहीं कह सकते किसी भी एंगल से ये प्रतिमा चौधरी देवीलाल की है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का जो डील डोल है, जो उनकी शख्सियत है, वो सबसे अलग नजर आती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसी प्रतिमा भिजवा दी जो 5.5 फुट से भी कम की है, जबकि चौधरी देवीलाल का जो डील डोल था, जो शख्सियत थी, वो भीड़ में सबसे अलग नजर आती थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला असलियत को भूल गए हैं, हकीकत को भूल गए हैं, अपने परदादा की शख्सियत को भूल गए हैं, अपने परदादा की शक्ल को भूल गए हैं। इसलिए उन्होंने उचाना हल्के में इस फर्जी प्रतिमा को लगवाने के लिए भेज दिया है। आप चौधरी देवीलाल की इस फर्जी प्रतिमा और दुष्यंत चौटाला की सोच के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला को इस फर्जी प्रतिमा को लगवाने के लिए भेजना चाहिए था? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप दुष्यंत चौटाला से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।